चलो, टॉपिक है क्लॉक। अब देखो क्लॉक में ऐसा होता है, क्लॉक में यू कैन यूज थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि क्लॉक में वो ज्यादातर आप प्रीवियस चेक कर लेना, कहीं कहीं पर यू कैन यूज शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो कहां पर शॉर्ट ट्रिक यूज करने हैं वो मैं बता दूंगा, कहां पर नहीं करने हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो क्लॉक में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं खासकर सिविल सर्विसेज में, वो कौन कौन से आते हैं? वो सबसे पहले आते हैं मिरर वाले, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं एक बात करूं मिरर इमेज की और एक बात करूं वाटर इमेज की, मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस होता है? मिरर इमेज में हमें दिखता है लेफ्ट का राइट दिखता है या राइट का लेफ्ट दिखता है, आपको पता ही है। और वाटर इमेज में क्या होता है? टॉप का बॉटम दिखता है या बॉटम का टॉप। ये चीज याद रखना, इसीलिए वो ज्यादातर आपसे क्लॉकिंग में वाटर की बात नहीं करता, वाटर इमेज की बात नहीं करता है। वो ज्यादा टारगेट किसको करेगा? मिरर इमेज को, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, मिरर में क्या होता है? लेफ्ट से राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, और वाटर में क्या होता है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा मिरर वाला, ठीक है। तो पहले हम यही के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बहुत इजी है। यहां पर आपने अपना शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपने क्या इस्तेमाल कर लेना? अपने शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना है। इस्तेमाल क्या करना है? जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूं। हाँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं 315 बजा हुआ है। अब देखो एएमपीएम से कोई मतलब नहीं है, एएमपीएम से कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी क्या है? वाटर इमेज वाली बात है, तो एएमपीएम का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे लिखा होगा 315 is seen in the image of the clock in the mirror, in the mirror. What would be what would be the right time? Right time. 3:15 is seen in the image of the clock in the mirror. मिरर में दिख रहा है, मिरर में देख रहे हैं आप, अपनी घड़ी को मिरर में देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? 3:15। तो एग्जैक्टली उसका टाइम क्या हो रहा है ये आपने पता करना है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, कभी भी मिरर वाली बात आएगी, याद रखना, कभी भी मिरर वाली बात आएगी तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल सा जो भी टाइम दिया है उसको आपने 11:60 से लेस कर देना है। बस इसको याद रखो, 11:60, 11:60 है ना। आपके मन में आएगा सर 11:60 तो 12 होता है, पर ये लॉजिक है हमारा, ठीक है। इसको आंसर निकालने के लिए है, तो 11:60 से लेस कर लो। तो 3:15 को 11:60 से लेस करो, क्या आएगा बताओ? 3:15 को अगर मैं 11:60 को 3:15 से हटाऊं, क्या आएगा बताओ? 7:45, 8:45। क्या हो गया लड़की वर्षा जी? 8:45, 8:45। तो क्या कहा मैंने? कभी भी ऐसा मिरर, देखो हमारे कीवर्ड क्या है? मिरर। और कभी भी आपसे पूछा जा रहा है कि मिरर में जब आप घड़ी देख रहे हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है, तो वो रियल में उसका टाइम क्या है? तो याद रखना 11:60 से क्या कर देना? उसको लेस कर देना है, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, कि मिरर में देखा जा रहा है, मिरर में देखा जा रहा है, तो मिरर में क्या दिखा रहा है? वो 1:30, कितना दिखा रहा है? 1:30। अब हमसे करेक्ट टाइम पूछा जा रहा है, करेक्ट टाइम क्या होगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है आपका 10:30, बी ऑप्शन है आपका 6:30, सी ऑप्शन है आपका 6:10, और डी ऑप्शन है आपका 4:30। निकालो जरा आंसर। 10:30। एब्सोल्युटली, 10:30। जिसका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो क्या किया होगा आप में जिसने भी सॉल्व किया? 11:60 को किससे लेस किया? 1:30, 1:30, ठीक है। तो 1:30 आते तो आपने इसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ना हमेशा एलिमिनेट किया करो पहले, तो क्योंकि आंसर क्या है मेरा? 30, और इसको लेस कर देंगे कितना आया? 10। तो अब हमने क्या सीख लिया? अभी तक हमने ये सीख लिया कि कीवर्ड क्या है आपका, नोट्स कैसे बनाने आपने? मिरर इक्वल्स टू 11:60। ये आपके नोट्स हैं रिवीजन वाले, जो आप लोग अपनी जहां स्टडी करते हैं ना, उसमें जो आप वो लगाते हैं अपने, है ना, छोटे छोटे स्टिकर्स लगाते हैं, ये हो गए आपके नोट्स। सिर्फ इतने नोट्स होते हैं। तो मिरर में हमने क्या सीखा? 11:60। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सीसेट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? टाइप 2 है ये, ठीक है। हमारा कौन सा है? टाइप 2 कैसे क्वेश्चन है? तो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं,
आपको इसमें ना एंगल पूछा जाता है, एंगल बिटवीन, ऑब्वियसली बिटवीन किसके, मिनट एंड आर। आर ठीक है, सेकंड तो पूछेंगे नहीं, सेकंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं आपकी एनालॉग वॉच में 3 सुई होती है, एक मिनट की होती है, ऑब्वियसली एक आर की होती है, एक मिनट की होती है, एक सेकंड की होती है। तो सेकंड से तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो बहुत फ्लक्चुएशन है। आपका इसी से क्वेश्चन बनता है, मिनट और आर के बीच में क्या एंगल है, ये होते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कोई भी, जैसे 10:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें पूछा जाएगा मिनट और आर में कि जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो आइए जरा इसको एक तरफ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें हम दोनों तरीके से जाएंगे, फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर ये घुमा देते हैं, तो फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसके, इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है 30R माइनस 11/2 मिनट। बस ये फॉर्मूला है, 30R माइनस 11/2 मिनट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में याद रखना, जैसे यहां पर हम लिखेंगे मिनट, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मिनट के कांटे, मिनट के कांटे से घंटे का काटा, काटा आगे हो, आगे हो, तो हमेशा आपने क्या करना है, प्लस। अब इसको ऐसे माइंड में कैसे फिट करेंगे, आपने बस आर का जो, आर की जो सुई है ना, घंटे की जो सुई है, अगर वो मिनट की सुई से आगे है तो प्लस, और अगर वो मिनट की सुई से पीछे है तो माइनस। आई रिपीट, फिर सुन लो, आर और मिनट है ना, दो सुइयां हमारे पास घड़ी पे, तो अगर घंटे की सुई, घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से आगे है तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस। घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होगी तो प्लस करेंगे, घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होगी तो माइनस करेंगे। क्या मैं समझा पाया? सर मुझे क्लियर नहीं हुआ ये वाला। मैं बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मैं टाइम बजा रहा हूं आपका 10:30। ठीक है, पहले में से क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूं, आप लोगों ने लिख लिया इस बात को? यस सर। चलो अब मैं कुछ बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैं 10:30 दिखा रहा हूं, तो 10:30, 10:30 कैसे होगा, अगर हम देखें, ये घड़ी है मेरी, ठीक है, ऑब्वियसली इधर 12 बजता है, इधर 3, इधर 6, इधर 9, 9 तो यहां पर क्या होगा, 10। तो 10:30 का मतलब एक छोटी सुई मेरी यहां पर होगी और ये यहां पर होगी, मानते हैं ये बात? यस सर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये घंटे की सुई आगे है, क्या है, आगे, आगे मिनट, मिनट की सुई ये है, ठीक है, और आगे मतलब मैं इसको अगर ध्यान से देखो, लॉजिक लगाओ, तो हमें दिख रहा है घंटे की सुई आगे है। तो याद रखना, ये कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होगा, हमारा ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड। वैसे ही मैं अगर 3:30 बजाऊं, कितना बजाऊं, 3:30, तो 3:30 कुछ इस तरह का होगा, घंटे की सुई इधर, मिनट की सुई इधर, मानते हैं ये बात? छोटी सुई बड़ी सुई देखें, यस सर। ये टाइम कौन सा है, 3:30, तो 3:30 में आपको नहीं लिख रहा है, यहां पर मिनट की सुई घंटे से आगे है, मानते हैं ये बात? तो यहां पर क्या होगा, माइनस। सर और माइनस क्या करना है? अभी मैंने वो नहीं बता रखा, अभी मैंने बस ये बता रखा, माइनस प्लस कहां करना है, समझ में आ गया? फिर देखो, देखो अच्छी तरह समझो इस बात को, शॉर्ट ट्रिक्स को बस एक बार दिमाग में डालना होता है, फिर इजी हो जाता है। घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होगी तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस प्लस। घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होगी तो क्या करेंगे, माइनस या प्लस, माइनस माइनस। माइनस। और याद करने का तरीका है, सारा गेम है घंटे की सुई का, घंटे की सुई आगे है तो प्लस, घंटे की सुई पीछे है तो माइनस। एक बार रिकॉल करो और मुझे बताओ, हां से समझ में आ गया? डन सर, क्लियर है। सभी को क्लियर है? चलो यस सर। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सारा गेम है घंटे की सुई का, सारा गेम है जो हमारा घंटा बताती है, जो आर बताती है उसका है, अगर वो आगे है तो प्लस कर देना, अगर वो पीछे है तो वो माइनस हो जाएगी, सिंपल सी बात है माइंड में। और शॉर्ट नोट में भी आपके यही आ जाएगा जो आप चिपकाते हैं, घंटे की सुई लिख देंगे, घंटे की सुई आगे है तो प्लस, घंटे की सुई पीछे है तो माइनस, ये आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपके अलमीरा में लगते हैं, ठीक है, ये लगा लेना। चलो अब सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 8:30 जो है, 8:30 के जो ये टाइम है 8:30 का,
अब क्वेश्चन आएगा सर अगर वो एएम पीएम दे दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं कह रहा हूं 8:30 दे रखा है, एएम पीएम दे रखा है, कोई फर्क पड़ेगा? No, नहीं sir. पड़ेगा। लॉजिक समझो तो ऐसा ना हो कि सर ने तो कहा था 8:30 ही देंगे, एएम पीएम तो देंगे नहीं, और पता चला उन्होंने एएम दे दिया, पीएम दे दिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो याद रखना आपने एएम पीएम को कंसीडर करना ही नहीं है, बस 8:30 करना है, क्योंकि हमने तो एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। तो ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब आपने क्या करना है, मैं फिर कह रहा हूं सी सेट में बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। आपने क्या करना है, घड़ी बना लेनी है, सबसे पहला स्टेप घड़ी बना लेना, ठीक है। अब देखना 8:30 कैसे बनता है। तो आपको पता है क्या, मैं 8:30 ऐसे, जैसे आपको पता है 12, 3, 6, 9, ठीक है। तो मैं कर सकता हूं लगभग कुछ ऐसा 8:30 को ऐसा बना सकता हूं। Yes, sir. ये आर की सुई है, ये मेरी मिनट की सुई है, क्या मैं कह सकता हूं जैसे 8:30? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, 8:30 और 6 के बीच में 7 होगा। ये देखो 8 और 6 के बीच में 7 होगा नहीं होगा, बताओ? होगा सर. होगा ना, ऐसी तो होगा, घड़ी ऐसी तो होगी। ध्यान से देखो, जो घड़ी है मैं वही बना रहा हूं बस। सबको क्लियर है? Clear, ठीक है। sir. अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर 8:30 में हो सकता है ये जो सुई है घंटे की थोड़ी ऊपर होगी, ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर होगी, बट ये है कि हमें समझने के लिए 8:30 करना है, तो मैं इसको एक आइडियल कंडीशन बना दे रहा हूं, एक है ना, मतलब 8:30 कुछ इस तरह का हमें दिखता है, ठीक है, घड़ी में। ठीक हो गया भैया, हमने बना लिया। और हम ये भी जानते हैं 12 घंटे में वो 360 डिग्री ट्रेवल हो जाता है, मानते हैं ये बात? ये पूरा जो 360 डिग्री है कितने घंटे में ट्रेवल हो जाता है? 12. 12। तो अगर ये है तो क्या मैं कह सकता हूं 12 3 36, 1 घंटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यस और नो? Yes, sir. मानते हैं ये बात? कुछ नहीं किया मैंने, यहां तक सबको समझ में आ गया। 12 घंटे 360 डिग्री होता है, तो मुझे यहां से मैंने क्या निकाल दिया, 1 घंटा 30 डिग्री। आप एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है सबको? Clear है sir. ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 6 से 8, एक ये घंटा, एक ये घंटा, तो 2 घंटा आ गया आपका, कितना आ गया, 2 घंटा इंटू 30, क्योंकि 1 घंटे में कितना है डिग्री, 30. 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना होगा, 60. 60 डिग्री। अब क्वेश्चन है, जैसे आपसे हमेशा 8:30 पूछा है, जो भी आपसे मिनट पूछा होगा उसका आपने आधा कर देना है। क्या कर देना? आधा। तो 30 का आधा क्या होगा? 15. अगर मान लो यहां पर 45 होता तो 45 का आधा क्या होता, बताओ? ठीक है, अगर 45 845 दिया होता तो 45 का आधा क्या हो जाता? ये 30 का आधा क्या है? 15। अब आपको 15 जो आधा किया है इसको प्लस करना है या माइनस करना, बताओ क्या करोगे इसमें? अब बताओ, घंटे की सुई सर आगे है प्लस पीछे? करेंगे. आगे है प्लस आगे करेंगे. है, तो घंटे की सुई आगे होगी तो क्या होगा? तो आंसर क्या आया? 25 डिग्री. ठीक है, आइए एक बार और लगाते हैं, एक बार और लगाएंगे हम एक ये। बार इसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख दोगे. हाँ मैं वही कर रहा हूं, मैं एक बार और लगा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली पहला नियम हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो इससे हमने क्या डिराइव करा कि 1 घंटे में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। दूसरा स्टेप हमने ये देखा, सारा गेम देखा घंटा, जो घंटे की घड़ी है, ठीक है, जो आर, जो घंटे की सुई है, ठीक है। तो ये जो आर हैंड है हमारा, आर हैंड है जो घंटे का सुआ है, वो अगर आगे है तो क्या कर देना है, और अगर पीछे है तो क्या कर देना है, माइनस. अब यही दो गेम है सारा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है 8:30, 8:30 पे मिनट और घंटे की सुई का एंगल क्या है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले घड़ी बना लेनी है, ठीक है, फटाफट घड़ी बना लेनी है। ऑब्वियसली घड़ी बनाने के लिए हमें 4 एंगल चाहिए होते हैं, आगे 6, इधर 3, 3 के आगे 9, तो यानी कि यहाँ पर 8 होगा। तो हमने देखा 8:30 मुझे बजाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बना दूंगा एंगल, या सुन लो, ये हो गया 8, ये हो गया 6, बीच में क्या होगा, 7। तो टोटल एंगल अगर मुझे देखना है तो ये 2 घंटे का है, 8 से 6 2 घंटे आ रहे हैं, तो मुझे पता है 1 घंटे पे 30 डिग्री बनता है, तो 2 घंटे में कितना बनेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री. 60 डिग्री। अब आप देखो, आपने मिनट को देखना है, जो भी मिनट है आपका उसको आपने आधा कर देना है। हमने आधा करा तो कितना आया, आधा किया तो कितना आया, 15.
अब यहां से क्वेश्चन है सर मुझे इसको ऐड करना है माइनस करना, तो ऑब्वियसली मैंने बताया इस कंडीशन में देखो घंटे की सुई आगे है या नहीं है, तो आगे करना है तो क्या करना है, तो आंसर क्या आया 75। चलो सबको समझ में आया। सर हाँ जी। सर जैसे हमने 45 का 22.5 देखा था, हाँ तो हाँ सर हम उसको 23 लेंगे या 22.5 ही लेंगे? नहीं 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 नहीं, आधा करना है, तभी मैंने आपको डेसिमल भी दिखा दिया था। क्या एंगल मुझे बताओ 60 डिग्री 0.5, एक बार मुझे 60.5 डिग्री एंगल नहीं हो सकता? यस सर। नहीं हो सकता बताइए। हो सकता है। तो फिर चलो देखो लॉजिकली ऑफिसर बनोगे यार, लॉजिकली सोचा करो ना। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है 4:30 PM पे एंगल निकालो, जरा क्या है एंगल निकालो, कोशिश करो। सर 45 डिग्री। एब्सोल्युटली 45 एब्सोल्युटली, डिग्री। बहुत बढ़िया। जिसका 45 डिग्री आ रहा बिल्कुल सही है, फिर भी एक बार मेरे साथ भी करेंगे जिनका आगे, अच्छी बात है। 12 6 3 9, 12 3 6 9। अब टाइम क्या पूछा है 4:30, क्या पूछा है 4:30। 4:30। तो क्या 4:30 कुछ इस तरह का होगा, देखो जरा सब लोग, इस तरह का होगा यस सर। 4:30, ये तो होगा, तो यहाँ पर 5, तो ये हो गया ये हो गया, 2 यानी घंटे। तो 2 घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना था 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब 30 का आधा क्या है 15। 15 अब माइनस हो क्वेश्चन जाएगा। अब क्वेश्चन है सर माइनस करना है प्लस करना है। अब मैंने क्या बोला है कि अगर घंटे की सुई पीछे होगी तो इस केस में घंटे की सुई आगे है पीछे है? पीछे। पीछे। तो आप क्या करेंगे, -15 आंसर क्या है, 45। यू हैव योर आंसर, 45। यू हैव योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपने शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, और मैंने बोला है जो आप आगे कबर्ड में लगाते हैं उसमें सिर्फ ये पॉइंट्स लगाने होते हैं। ठीक है, रिवीजन चाहिए होता है। ठीक है, चलो भैया एक कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व हमारा, एक इसका। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। ठीक है, अब टाइप 3 में आ रहे हैं। अब टाइप 3 में क्या है, वो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा कि जैसे एक आपको इसी में कोइंसाइड, एक कोइंसाइड की कंडीशन दे देगा। कोइंसाइड का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं एंगल लगभग 0 डिग्री हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से, जैसे ये है मिनट की सुई, तो इसी के ऊपर क्या आ गई आर की सुई, होता है ना, ऐसी कंडीशन होती नहीं होती बताइए, कोइंसाइड होता नहीं होता। जो हमारी मिनट की सुई है, आर की सुई है, क्या वो ओवरलैप करेगी नहीं करेगी किसी समय पर? यस सर। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कोइंसाइड करना, मतलब इसमें एक तरह का एंगल क्या दिखता है आपको 0 डिग्री के आसपास। वैसे ही इसका वाइसा वर्सा कंडीशन 180 डिग्री, ये कब 180 डिग्री बनाएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब आइए उनको सॉल्व करते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक तरीका है बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे तो कैलकुलेशन करोगे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, बट आई गिव यू समथिंग। ठीक है, बहुत आसान है। चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock, 7 o'clock, 70 नहीं है, 7 o'clock है, ये 7 o'clock will be the hands of a clock coincide. ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock will be the hand of a clock coincide, मतलब पूछा क्या जा रहा है 6 और 7 बजे के बीच में किस समय पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। कोइंसाइड मतलब होता है एक तरह का 0 डिग्री, यानी कि आपस में उनकी ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ए ऑप्शन दे रखा है आपको 6 डिग्री, माफ करना 6:32, 8/11 देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बी हो गया आपका 6:34, 8/11। सी हो गया आपका
6:30, 8/11 मिनट एंड सो ऑन, ऐसी सो ऑन दे रखा है। देखो अब क्योंकि देखो जब भी कोई चीज कोइंसाइड होगी, कोई भी कोइंसाइड होगी, तो याद रखना कोइंसाइड मतलब होता है एंगल जीरो होना, कहीं ना कहीं एंगल जीरो होना। तो एंगल जीरो होने में, आई रिपीट ध्यान से सोचो, एंगल जीरो होने में मिनट के अंदर भी टूटेगा। इसीलिए आपको क्या दिख रहा है, मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है। मिनट भी टूट रहा नहीं टूट रहा, देखो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, मिनट को और तोड़ा जा रहा है। क्योंकि कोइंसाइड क्या होता है, ओवरलैपिंग होना। ओवरलैपिंग होने के लिए मिनट के अंदर ओवरलैपिंग होगी, इसीलिए आपको क्या दिख रहा है यहां पर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या दिख रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मुझे उम्मीद है आप मिक्स्ड फ्रैक्शन जानते हैं अच्छी तरह, राइट। अब ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। एक तो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक नंबर होता है, जैसे 32 8/11, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, सही कह रहा हूं मैं। यस सर। एक ये नंबर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें एक सिंपल सी चीज आपने करनी है कि हमेशा जिस भी संख्या जो भी आपको गिवन है, अगर उसकी यूनिट वैल्यू जीरो आ रही है, यूनिट क्या आ रहा है, जीरो, जैसे नंबर आना चाहिए 40, 30, 33 आएगा तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसकी यूनिट वैल्यू क्या है, 3, 60। तो आंसर हमेशा आपका यूनिट वाला सही होता है, जिसकी यूनिट वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पर मुझे बताओ 32 को आपने न्यूमरेटर से जोड़ लेना है, तो 32 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40। 40, 34 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 42, 44, 30 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा। 38, तो ऐसे ही दूसरा ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन भी मैं यहां पर लिख देता हूं, दूसरा ऑप्शन था आपका, मतलब जो लास्ट ऑप्शन था वो था 6, 32, 5/7, 5/7। तो 32 में 5 जोड़ेंगे कितना आया, 37। तो देखो एक 37 आ रहा है, एक 40 आ रहा है, एक 42 आ रहा है, एक 38 आ रहा है, तो हमेशा राइट आंसर क्या होगा, जिसका यूनिट में क्या आ रहा है, जीरो। अब मैं दिखा रहा हूं हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कोइंसाइड वाला, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या होती है, ओवरलैपिंग। तो यहां पर क्या करना है हमने, जो ज्यादातर इसमें ऑप्शन आपको कैसे मिलने वाला है, मिक्स फ्रैक्शन। लॉजिक है, ओवरलैपिंग हमेशा मिनट के अंदर ही होगी, मिनट को भी तोड़ा जाएगा, तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में दिखाएंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, एक उसमें नंबर होता है और एक उसमें न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कैपिटल एन है, इसको मैं स्मॉल एन कर देता हूं, स्मॉल एन। तो हमने इसको कैसे चेक करना है, बड़ा एन प्लस छोटा न्यूमरेटर को जब जोड़ेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, हमेशा जीरो, जीरो आनी चाहिए। क्या कहा मैंने, एक नंबर प्लस न्यूमरेटर को जोड़ेंगे तो यूनिट क्या आनी चाहिए, जीरो। तो ऑब्वियसली जो भी आंसर दिए होंगे उसमें से एक ही की क्या होगी वैल्यू, जीरो। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, यस और नो एक बार बताइए, यस और नो, क्लियर है। सर चारों ऑप्शंस में से हमेशा एक में जीरो आएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि ओवरलैपिंग वो एक पर्टिकुलर टाइम पे तो करेगा। आप मुझे बताओ, ओवरलैपिंग जो वो करेगा वो पर्टिकुलर टाइम पे ही तो करेगा, पर्टिकुलर टाइम जिसमें मिनट के अंदर भी वो टाइम होता है, तभी तो फ्रैक्शन में आ रहा आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। क्योंकि ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग पर्टिकुलर सेकंड, कुछ सेकंड की होती है, वो कुछ सेकंड की ओवरलैपिंग होती है। क्योंकि कभी भी आप घड़ी को देखो तो सेकंड की सुई घूम रही है, सेकंड की सुई घूम रही है, तो वो जैसी मिनट को ऊपर लाएगी, मिनट को ऊपर लाएगी किसके, आर के। मिनट को जैसी वो आर के ऊपर लाएगी तो ऑब्वियसली सेकंड की सुई तो घूम ही रही है ना, फिर वो मिनट की सुई को हटा देगी। तो कुछ सेकंड में ही आपकी ओवरलैपिंग होती है। तो कुछ सेकंड में ओवरलैपिंग होगी तो उसका एक तरीका निकाला गया है कि वहां पर क्या आना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, जीरो। 0 डिग्री। देखो लोगों ने मेहनत कर ली है, लोगों ने रिसर्च दे दी है, लोगों ने इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, जिसमें कैसे चलते हैं हम, पर्टिकुलर टू जनरल। यानी कि इंडक्टिव में हम क्या डिराइव करते हैं, फॉर्मूला। क्या डिराइव करते हैं, फॉर्मूला। एंड कैन आई से शॉर्ट ट्रिक्स भी एक फॉर्मूला होती है, कैन आई से दिस। यस सर। तो फिर हमने तो Yes. डिडक्टिव अप्रोच, हमने तो डिडक्टिव अप्रोच अपनानी है, यानी कि फॉर्मूला है, आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है। हमने कौन सा रिसर्च करना है, हमने तो पेपर क्रैक करना है। और पेपर कभी भी इंडक्टिव अप्रोच से नहीं होता है, डिडक्टिव अप्रोच से होता है। वी मस्ट हैव फॉर्मूला एंड वी विल क्रैक इट, राइट। ठीक है, क्या मैं आंसर दे पाया आप लोगों को, तो एक बार क्वेश्चन देखो फिर से।
क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया था कि 6 और 7 बजे के बीच में किस टाइम पे ये ओवरलैपिंग होगी, किस टाइम पे ये ओवरलैपिंग, माफ करना, ओवरलैपिंग होगी। तो आपसे दिया गया था एक टाइम 6:32, 8/11 मिनट दिया था। दूसरा ऑप्शन दिया है 6:34, 8/11, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 6:30, 8/11, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 6:32। सर लेकिन जो एग्जैक्ट इसका मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करने का वो ये होता है ना कि नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है देन ऐड करना है। एब्सोल्युटली, मैं आप कहता रहा हूं कि उसको करोगे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, आंसर उससे भी निकलता है। पर आप ध्यान से देखो, आप, मैंने कहा ना यूपीएससी वाला माइंड लगाना होता है ना, ऑफिसर माइंड लगाओ। देखो ऑब्वियसली सारे ऑप्शन चेक करो, सारे ऑप्शन में आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? या सुनो बताइए। और मैंने आपको क्या बोला कि एक आर की सुई है, एक मिनट की सुई जब उसे ओवरलैप करेगी, तो आप ये बात मानते हैं कि मिनट की सुई को पुश कर रही होती है सेकंड की सुई, मानते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, आर की सुई को पुश करती है मिनट की सुई, और मिनट की सुई को पुश करता है सेकंड की सुई, मानते हैं ये बात? कभी एनालॉग वॉच देखना, एनालॉग वॉच में कौन किसको पुश कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60। तो ऑब्वियसली ये जो 60 सेकंड होंगे तो मिनट चेंज होगा, यानी कि हर्ट्ज और सेकंड की फ्रीक्वेंसी कितनी तेज होती है आपको पता ही है, 1 2 3 4 5, ये सेकंड चेंज हो रहा है। तो ये सेकंड जो चेंज हो रहा, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में आप खुद सोचो, 30 सेकंड में मिनट जितना मूव करता है, एक सेकंड, माफ करना, मिनट जो मूव करता है 1 मिनट में, मिनट का जो मूवमेंट है 1 मिनट में, मिनट की सुई का मूवमेंट है 1 मिनट में, वो 30 सेकंड में आधा नहीं हो जाएगा जितना वो पूरे 60 सेकंड में मूव करती है, कौन सी? मिनट की सुई। ठीक है, क्या समझा रहा हूं मैं? यहां देखो, ये है मिनट की सुई, मिनट की सुई का एक मूवमेंट मैं ऐसे मान रहा हूं कि इसका मूवमेंट ये है, मैंने बहुत जूम कर रखा है, और ये एंगल वो बनाती है 60 सेकंड में, कितने में? ये मिनट की सुई 60 सेकंड में इतना एंगल बनाती है, तो ऑब्वियसली 30 सेकंड में इसका बीच का एंगल बनाएगी नहीं बनाएगी, बताओ? और इसी 15 सेकंड में इसका बीच का एंगल बनाएगी। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जो मिनट की सुई का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, आर की सुई की स्टेबिलिटी अच्छी है कंपैरेटिवली, क्योंकि आर की सुई को हैम्पर करता है मिनट, और मिनट की सुई को हैम्पर करता है सेकंड, और आप अच्छी तरह जानते हैं सेकंड फ्रीक्वेंट है, 1 2 3 4 5, तो वो मिनट की सुई को ज्यादा हैम्पर करता है। तो इसीलिए जब वो ओवरलैपिंग होगी तो वो बहुत विद इन सेकंड के अंदर होगी। अगर मैं विद इन सेकंड से मेरा मतलब है, विद इन सेकंड से मेरा मतलब है विद इन मिनट, यानी कि वो 60 सेकंड से अंदर का होगा। ओवरलैपिंग क्या होगी? विद इन मिनट के अंदर की होगी, विद इन सेकंड की होगी। आप समझ में आया बात? नहीं आई? क्लियर है सर। कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में? तो इसीलिए आप देख रहे होंगे यहां पर इतना मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। तो हमेशा यहां पर कोइंसाइड में हमेशा ऑप्शन क्या मिलने वाले हैं आपको? मिक्स फ्रैक्शन। और ऑब्वियसली मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा तो आप कंपेयर कर लो, इसमें 40 आ गया, इसमें 42 आ गया, इसमें 38 आ गया, इसमें कितना आ गया? 37। तो आपको यूनिट कहां मिल रहा है? सिर्फ यहां पर। यू हैव योर आंसर। तो हमने क्या सीखा? जब भी क्वेश्चन कोइंसाइड वाले होंगे तो हमने क्या कर देना है, हमने बड़े नंबर को छोटे न्यूमरेटर से जोड़ देना है, और उसकी यूनिट में क्या आना चाहिए? 0। 0। यस और नो? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट, इसी से कोइंसाइड को हमने देखा, और कोइंसाइड का ही अपोजिट होता है, कोइंसाइड का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब ये हो गया, स्ट्रेट का मतलब ये हो गया 180 डिग्री। मानते हैं ये बात? मानते हैं ये बात? 180 डिग्री। अब सर क्या, अब क्या सर इसमें क्या आंसर होगा? इसमें भी मुझे फ्रैक्शन पे ही आंसर आएगा या इसमें नॉर्मल होगा? ठीक है, देखो ध्यान से देखना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में हमारी आर की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, आर की सुई और मिनट की सुई अपोजिट डायरेक्शन में कब जाएगी? कौन सा डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में कब जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही होता है, ठीक है,
ये वाला एंगल, ठीक है। सर ये दोबारा बता दो। मैंने कहा आपसे पूछा जा रहा है कि कोई घंटे के बीच में ये अपोजिट डायरेक्शन में कब जाएंगे, आर की सुई और मिनट की सुई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक घंटे के लिए, एक घंटा मूव करने के लिए, जैसे ये है छोटी सुई घंटे वाली, इसको पूरा 11 से अगर मुझे 12 बजाना है तो ऑब्वियसली मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं 60 मिनट का क्या होता है, एक आर। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि मिनट की सुई को पूरा घूमना पड़ेगा। तो एक समय तो ऐसा आएगा जब मिनट की सुई यहां पर होगी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां पर एंगल क्या है, 180। तो आपसे यही पूछा जा रहा है ये कब होगा, किस किस समय पे होगा। तो यहां पर भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा जो कोइंसाइड में लगता है। व्हाट आई मीन टू से, इसमें जो 9 और 10 के बीच पूछा जा रहा है, 9 और 10 के बीच पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन कब होगी, स्ट्रेट लाइन कब होगी। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया 9:15, बी वाला ऑप्शन दिया गया 9:16, सी वाला ऑप्शन दिया गया है 9:16 और 4/11 मिनट्स, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है आपको 9:17 और 1/11 मिनट। अब ध्यान से देखो, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो लॉजिक पकड़ो ना, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि सेकंड का मूवमेंट चल रहा है। आपकी जो सुई है मिनट की, आपकी जो मिनट की सुई है वो किस पे डिपेंडेंट है, सेकंड की सुई की। तो अगर वो सुई 180 डिग्री में आएगी मिनट की, तो पूरे 1 मिनट तक नहीं रहेगी, वो विद इन कुछ सेकंड हट जाएगी। तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, सी 20। बस। तो हमें, जब मैंने कहा ना यहां पर शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इनके लिए ऑलरेडी लोगों ने मेहनत कर रखी है, हमने बस क्या करना है, इसको अपने माइंड में बैठा लेना और देखते ही आंसर निकाल देना है। तो हमने अभी तक क्या थ्योरी डेवलप कर ली है, हमने थ्योरी ये डेवलप कर ली है कि कभी भैया मिरर इमेज आएगी तो मुझे क्या करना है, कितने में से माइनस कर देना है, 1160 ठीक है, याद आ गया, 1160 से मैंने माइनस कर देना है। और दूसरी थ्योरी मैंने क्या बताई आपको, दूसरी थ्योरी में अगर आपको याद हो, आर और मिनट का गेम है, आर की सुई और मिनट की सुई, और हमने ये देखा है कि आर की सुई आगे है, आर की सुई अगर आगे है तो वहां पर प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस। और प्लस याद आ रहा है कुछ पढ़ाया था मैंने जिसमें आपको एंगल पूछे जाते हैं। तीसरी थ्योरी हमने ये निकाली, तीसरी थ्योरी हमने ये देखा, जब बात है कोइंसाइड की या बात है अपोजिट डायरेक्शन की, क्योंकि बात एक ही है अगर आप ध्यान से देखो, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, यहां पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/d। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, n+n क्या होना चाहिए, हमेशा उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 0। क्लियर है सबको यहां तक, यस सर। कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होता है, अब ये नेक्स्ट टाइप है, वो है अ क्लॉक टेक्स 33 seconds to strike 12 times, then how long will it takes to strike 6 times। अब देखिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक क्लॉक टेक्स 33 seconds to strike 12 times, यानी कि यहां पर कीवर्ड क्या है हमारा, स्ट्राइक। तो यहां से याद रखना, स्ट्राइक वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना है हमने, ठीक है, बस ये इसका कीवर्ड है, स्ट्राइक। फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक क्लॉक क्या करती है, 33 सेकेंड्स लेती है 12 टाइम स्ट्राइक करने के लिए, देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू स्ट्राइक, देखो फिर आ गया स्ट्राइक, स्ट्राइक 6 टाइम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर 12 टाइम्स स्ट्राइक किया जा रहा है, जैसे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
क्योंकि यहां पर कितना टाइम्स दिया है, 12 टाइम्स। तो मैंने यहां पर कितने बना दिए, 12 बना दिए, देखो है ना, 3 3 6 3 9 3 12। तो आप पूछेंगे ये 12 कहां से आया है, तो मैंने 12 कहां से निकाला है, जितना टाइम्स दिया है, ठीक है। अब इन 12 को स्ट्राइक करना है ना, किसी भी, है ना, क्लॉक को या सेकंड जो होते हैं, ठीक है। बस ये समझ लो क्लॉक इसको स्ट्राइक कैसे करेगी। क्लॉक इसको स्ट्राइक मिनट के रूप में भी कर सकती है, आर के रूप में भी कर सकती है, सेकंड के रूप में, क्योंकि उसके बाद 3 सुई है, मिनट की सुई है, आर की सुई है, सेकंड की सुई है, ठीक है। अब वो स्ट्राइक कैसे कर रही है, ये मेरे पास 12 टाइम्स है, तो स्ट्राइक कैसे होगा, पहला स्ट्राइक ये हो गया, दूसरा स्ट्राइक ये हो गया, तीसरा स्ट्राइक, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ध्यान देने वाली बात है कि जब मेरे 12 टाइम्स होते हैं तो स्ट्राइक कितने होते हैं, क्या कहा मैंने, जब मेरे टाइम्स 12 हैं तो मेरा स्ट्राइक कितना आता है, 11। ठीक है। आइए एक बार फिर करेंगे कैसे किया मैंने, ठीक है। बात है टाइम्स की, तो हमें टाइम्स दिया था 12, ठीक है। तो इसमें स्ट्राइक कितना करेगा, स्ट्राइक कितना करेगा, तो टाइम क्या है 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको कंसीडर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये कंसिडरेशन भी मैंने कर लिया जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो, मैंने 12 भी बना रहा है। अब इसमें स्ट्राइक कैसे होगा, पहला स्ट्राइक ये, पहला स्ट्राइक क्या है ये, दूसरा स्ट्राइक ये, तीसरा स्ट्राइक ये, चौथा स्ट्राइक ये, पांचवा स्ट्राइक ये, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो क्या मैं ये प्रूफ कर पाया कि 12 टाइम्स में स्ट्राइक 11 होगा, यस मा- सर। ठीक है। वैसे ही मैं कह रहा हूं यहां पर 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम मैंने 6 ले लिया। अब मैं स्ट्राइक देखता हूं उसमें, 1 2 3 4 5, तो यानी कि टाइम अगर होगा 6 तो उसमें स्ट्राइक कितने होंगे, 5। अब ये टाइम और स्ट्राइक का ही गेम है सारा, ठीक है। तो यहां से मैंने एक थ्योरी निकाल दी है कि स्ट्राइक जो होता है, स्ट्राइक जो होता है वो टाइम का हमेशा -1 होता है। मानते हो ये बात, ये थ्योरी निकाली निकाली हमने। यस सर। अगर मेरा टाइम 12 होगा तो स्ट्राइक ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 11। टाइम मेरा अगर 10 होगा तो स्ट्राइक क्या आ जाएगा, 9। तो आपने एक माइंड में क्या डाल देना है, सबसे पहले माइंड में ये डालो कि टाइम और स्ट्राइक का क्या संबंध है। इसका ये संबंध है कि टाइम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्राइक, स्ट्राइक। और कितना ग्रेटर, +1। टाइम हमेशा कितना बड़ा होगा स्ट्राइक से, +1। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, स्ट्राइक टाइम से कितना छोटा होगा हमेशा, -1। और ये भी कह सकते हो टाइम और स्ट्राइक के बीच डिफरेंस कितना होगा, 1 का। क्या मैं समझा पाया ये बात आप लोगों को, सबको समझ में आ गया, टाइम और स्ट्राइक का संबंध समझ में आ गया। हालांकि मैं सीधे भी बता सकता था कि टाइम और स्ट्राइक में ये होता है कि स्ट्राइक एक कम होता है, पर मैं चाहता था आप इस चीज को पहले देख लो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 4 टाइम है तो इसमें स्ट्राइक कितना होगा, 1 2 3, 3। ठीक है। 1 2 3 4 टाइम है और स्ट्राइक कितना हो रहा है, 1 2 और 3। तो अब मुझे उम्मीद है टाइम और स्ट्राइक को आप समझ गए। एक बार मेरे को फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, अ क्लॉक टेक्स 33 seconds टू स्ट्राइक। स्ट्राइक आते ही याद रखना हमने क्या सीखा है, स्ट्राइक में माइंड में आपके आना चाहिए, स्ट्राइक 12 टाइम्स। तो टाइम्स 12 है तो स्ट्राइक कितना हो गया मेरा, अपने आप मेरे माइंड में क्या आ गया, 11 देन हाउ लॉन्ग, देन हाउ लॉन्ग will it take, will it take to strike 6 times, ठीक है, 6 टाइम्स। तो हमें ये पता चल गया है, देखो ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन क्या है, आप क्लॉक टेक 33 सेकेंड टू स्ट्राइक 12 टाइम्स, ठीक है। अब ये 11 तो मैंने लिखा है, ये 11 तो मैंने लिखा है, क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था। तो मुझे ये पता और पूछा गया है मुझसे स्ट्राइक का कि 6 टाइम में कितने स्ट्राइक होंगे, 6 टाइम में कितने स्ट्राइक होंगे। तो यहां से मुझे ये तो पता चल गया ना 12 टाइम में कितने स्ट्राइक होने वाले हैं, 11। तो यानी कि अब देखो यहां पर पहले क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया,
चलो मैं इसको यहां पर आंसर निकालते हैं, ध्यान से सुन लेना, कहीं भी दिक्कत होगी फिर पूछना मुझसे। चलो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, स्ट्राइक और टाइम का भी आपको संबंध पता चल गया। अब हम इसको क्या देखने वाले हैं, क्या मैं कह सकता हूं 11 टाइम्स जो है, ठीक है, इक्वल्स टू 33 सेकेंड। अब आप कहोगे सर 11 टाइम्स क्यों लिख दिया आपने, यस और नो? क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि 12 टाइम्स में असल में स्ट्राइक कितना होता है, 11 होते हैं। तो असल में अब आप कहोगे सर यहां पर स्ट्राइक लिख देते हैं, चलो स्ट्राइक ही लिख दो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, चलो लिख दो यहां पर स्ट्राइक। आप मुझे बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है, 12 टाइम्स का हमें टाइम पीरियड क्या दिया था, 33। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता था 11 स्ट्राइक्स इक्वल्स टू 33 लिख सकता हूं, क्योंकि 12 टाइम्स कितने स्ट्राइक होता है, 11 लिख सकता हूं ना। तो यानी कि स्ट्राइक का मुझे क्या निकल गया, सिंपल सी मैथ्स मैंने लगा दी, 33 अपॉन 11, तो कितना आया, 3 सेकेंड। कितना आया, 3 seconds. 3 सेकेंड्स। सबको समझ में आ गया ना यहां पर मैंने क्या किया, क्योंकि 12 टाइम्स का उन्होंने कितना दिया था, 33, तो मैंने 11 स्ट्राइक्स का क्या निकाल दिया, 33, क्योंकि मैं 12 टाइम्स को क्या लिख सकता हूं, 11 स्ट्राइक्स लिख सकता हूं भाई, सिंपल सी बात। अब देखो मुझे पूछा गया है कि 6 टाइम्स का, 6 टाइम्स का कितना होगा, अब 6 टाइम में कितने स्ट्राइक होंगे, 5. तो एक स्ट्राइक का आ रहा है 3 सेकेंड, तो 5 स्ट्राइक का कितना आएगा, 15. तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। एक बार और करेंगे जैसे कि हमारा रिवीजन हो जाए, हालांकि रिकॉर्डिंग है। सिंपल से हमने इस तरह के क्वेश्चन, जब भी आपके सामने ऐसे स्ट्राइक और टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल सी बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो टाइम और स्ट्राइक का संबंध है, टाइम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, और कितना ग्रेटर होगा हमेशा, कितना डिफरेंस आने वाला है, 1. वो मैंने दिखाया आपको, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या क्वेश्चन दे रखा था, उसने दे रखा था कि भैया कि उसने दिया था इतने टाइम में, जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम उसने दिया था, 12 टाइम में समय लगता है 33, ठीक है। तो 12 टाइम को मैं स्ट्राइक भी बोल सकता हूं, 11 स्ट्राइक किसके बराबर हो गया, 33 सेकंड के बराबर हो गया। तो 1 स्ट्राइक कितना निकल गया, सिंपल सी मैथ्स लगा दी, सिंपल सी मैथ्स लगाई तो 33/11, 11 3 जा 33. 3 सेकंड निकल गया। अब वो आपसे घुमा के पूछ रहा है कि अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर 12 टाइम्स का 33 सेकंड है, तो एक बात बताओ कि 13 टाइम्स का कितना निकला। अब आपके मन में ये भी आ सकता है ना कि सर हम स्ट्राइक क्यों निकाले, सीधे टाइम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इफ इन केस वो क्वेश्चन घुमा देगा, तो मैंने आपको ये बता रखा कि ये चीज याद रखना अच्छी तरह, ठीक है। कभी कभी वो नीचे स्ट्राइक दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लेगा टाइम तो दिया ही नहीं इसने, नीचे वो आपको सिंपल सा दे रहा है, उसने आपसे पूछ दिया कि 5 स्ट्राइक का कितना टाइम लगेगा। और अगर आपको टाइम से स्ट्राइक का संबंध पता है, टाइम से स्ट्राइक का संबंध पता है, जो कि है डिफरेंस 1, हमेशा स्ट्राइक छोटा होगा, तो यहां से अगर टाइम्स वो दिखा रहा है 33 सेकंड, तो वहां से आपने स्ट्राइक निकाल लिया, ऑब्वियसली आपने आराम से स्ट्राइक निकाल दिया, क्योंकि 12 टाइम्स के बदले में क्या लिख सकता हूं, 11 स्ट्राइक। तो 11 स्ट्राइक यानी कि 1 स्ट्राइक बराबर 3 सेकंड, मैंने वो सिंपल सी मैथ्स लगाई। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो 6 टाइम्स पूछ रहा है, 6 टाइम्स पूछ रहा है, या वो आपको 6 टाइम्स नहीं दे रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, स्ट्राइक निकालो, हमें 4 स्ट्राइक का बताओ, कितने स्ट्राइक का। तो ऑब्वियसली मेरा ये डेटा मैंने निकाल रखा, एक स्ट्राइक 3 सेकंड, तो 4 स्ट्राइक कितना हो जाएगा, 12 seconds. 12 सेकंड, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करेंगे फिर से, हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए टाइम और स्ट्राइक का संबंध पता होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और हमें क्या पता चला है कि जो टाइम्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हैं, तो इसमें स्ट्राइक कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 6 टाइम पे कितने स्ट्राइक होते हैं, एक कम। तो हमें ये संबंध अच्छी तरह पता चल गया। तो अगर यहां पर टाइम 6 होगा तो स्ट्राइक कितना होगा, और यहीं पर ये टाइम अगर 9 होगा तो स्ट्राइक कितना होगा, और यहीं पर ये 12 टाइम होगा तो स्ट्राइक कितना होगा, 11, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहीं भी घुमा ले, वो पूछ ले, वो कह दे कि भैया 15 टाइम्स का, 15 टाइम्स जो होता है हिट, उसमें 12 सेकंड लगते हैं। तो अगर 15 टाइम्स में 12 सेकंड लगते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको 15 टाइम्स के बदले ये भी तो लिख सकते हैं, 14 स्ट्राइक, 14 ट्राइक्स इक्वल्स टू, बात तो एक ही है, बात तो, क्योंकि 15 टाइम्स में कितने स्ट्राइक होता है, 14। टाइम मैंने बराबर ले लिया, क्योंकि बराबर ले सकते हैं। और यहां उसने पूछ दिया, जब यहां से आपको एक कैलकुलेशन मिल गई है, आप एक स्ट्राइक निकाल सकते हो, तो नीचे आपसे वो पूछ रहा है 6 स्ट्राइक्स का कितना है,
तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? जब आपको टाइम और स्ट्राइक का संबंध पता हो। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? यस सर। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह लिख रहा हूं, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा था, जो एग्जाम में पूछा गया है। अ क्लॉक टेक्स 33 seconds to strike 12 times. Then how long will it takes to strike 6 times? अब आप देखो यहां पर क्या दे रखा है आपको? स्ट्राइक टाइम्स, ठीक है, और नीचे क्या पूछा है? स्ट्राइक, और टाइम्स भी दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो दोनों दोनों दिख रहा है, ठीक है, बट हमें क्या पता है? हमें यह भी पता है कि स्ट्राइक और टाइम्स का क्या संबंध होता है। तो यहां पर अगर 6 टाइम्स दिया है तो मैं स्ट्राइक क्या लूंगा यहां पर? 5 और यहां पर 12 टाइम्स दिया तो मेरी स्ट्राइक क्या होगी? 11 तो 11 स्ट्राइक इक्वल्स टू 33 सेकेंड। तो 1 स्ट्राइक इक्वल्स टू 3 सेकंड 3 सेकेंड। सो 5 स्ट्राइक इक्वल्स टू 5 into 15 seconds. क्या मैं आंसर दे पाया या सुन लो? यस सर। चलो अब एंड करने से पहले क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा, जब भी आपसे मिरर पूछा जाएगा तो वहां पर क्या करना है? किससे माइनस कर देना है? 1160, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा जिसमें हमें एंगल निकालना होता है बीच में, ठीक है, और एंगल में ही हमने एक सिंपल देखा, एक सिंपल वे वाला देखा, जिसमें हमें बस इतना ध्यान देना है कि भैया 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसके ध्यान देना है। दूसरा हमने ये ध्यान देना है कि आर की सुई, अगर आर की सुई आगे है तो हमने क्या करना है? प्लस, नहीं तो क्या करना है? माइनस, ठीक है। ये हमने देखा, और इसी में हमने जो थोड़ा सा कोइंसाइड वाला देखा, एक कोइंसाइड देखा और एक हमने देखा अपोजिट वाला, जिसमें स्ट्रेट लाइन हमें दिखती है अपोजिट। उसमें हमने क्या देखा? आपने बड़े वाले नंबर को छोटे वाले न्यूमरेटर से जोड़ के निकालना है, और यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए? 0। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। और जो तीसरा पैटर्न अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो मैंने आपको पढ़ाया स्ट्राइक और टाइम्स का संबंध। तो स्ट्राइक और टाइम्स का संबंध क्या है? अगर हम ध्यान से देखें, जो टाइम्स है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्राइक, और डिफरेंस कितना होता है इसका? 1। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो एक बेसिक तो नहीं कहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए, ऐसा नहीं कि हर कोई इसे सॉल्व कर लेता है, पर अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। एक बार मैं बहुत जल्दी आपके लिए सीसेट का भी मॉक लाने वाला हूं, आज उसी में चर्चा चल रही थी, ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है। तो एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक अच्छी तरह क्लियर हो गया सबको? ये सुनो, यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को सबको? यस सर। चलो फिर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉर्डेड है, मैं अभी साइन कर रहा हूं, तो रिकॉर्डेड वर्जन आप देख